अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनेद जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जुनेद जावेद ऑफिशियल। नाजरीन, आज से चंद हफ्तों कबल तक मुहाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह आफाक अहमद बहुत ज्यादा फाल दिखाई दे रहे थे। ताबड़तोड़ दौरे किए जा रहे थे, रोजाना के बुनियाद पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही थी और इसके बाद फिर अचानक उन्होंने सफेद कपड़ा तहरीक से जो है वो दस्तबरदारी का ऐलान किया और फिर वो खामोश हो गए। कई हफ्तों तक वो अपने घर में रहे, खामोश रहे, मीडिया से इंटरेक्शन खत्म हो चुका, पॉडकास्ट, वीलॉग्स और इंटरव्यूज का सिलसिला जो है वो बंद हो गया। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर जो वो इंटरव्यूज दिया करते थे, वो इंटरव्यूज का सिलसिला भी उन्होंने बंद कर दिया। उनके कारकुनान अचानक से थम गए, जो झंडे लगाए जा रहे थे उसे रोक दिया गया, जो दफातर के इफ्तिताह होने थे उसको रोक दिया गया। जहां जहां मुहाजिर कौमी मूवमेंट अपनी एक्टिविटीज करना चाह रही थी वो बैकफुट पर चली जाती रही और इस तरह सफेद कपड़ा तहरीक से भी दस्तबरदारी हो गई और मुहाजिर कौमी मूवमेंट की वो सियासत जो दिन ब दिन परवान चढ़ रही थी वो भी मुकम्मल तौर पर थम गई। सफेद कपड़ा तहरीक से आफाक अहमद दस्तबरदारी के बाद एकदम गायब हो गए मंजर आम से, लोगों से इंटरेक्शन उन्होंने खत्म कर दिया। लेकिन अचानक जुमे के रोज आफाक अहमद अपने घर से निकले और जिला बस्ती पहुंच गए। जी हां, जिला बस्ती पहुंचकर उन्होंने उस मुकाम का दौरा किया जहां पर मुहाजिर कौमी मूवमेंट ने अपना एक ऑफिस बनाना था, एक मरकजी ऑफिस बनाना था, जहां पर आफाक अहमद का ये तयशुदा प्लान था कि वो हफ्ते में 2 दिन वहां जरूर बैठेंगे। आफाक अहमद इस तलाश में भी थे कि उन्हें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में किसी ऐसे मुकाम पर घर मिल जाए जहां पर वो आकर अपनी रिहाइश इख्तियार कर लें। अचानक आफाक अहमद के फैसलों में तब्दीली को लेकर आवाम अलग अलग राय रखती है। कुछ लोग एजेंसीज के प्रेशर को इस बात से मशरूत कर रहे हैं, तो कुछ लोग ये भी कहते दिखाई दे रहे हैं कि आफाक अहमद की जो मकबूलियत थी वो एक तरह से नुमाइशी थी, एक तरह से आर्टिफिशियल मकबूलियत थी, जिसकी वजह से इन्हें अपनी सफेद कपड़ा तहरीक से दस्तबरदारी का ऐलान करना पड़ा। मैंने आपको बताया कि जुमे के रोज आफाक अहमद अचानक जिला बस्ती के जो इलाके हैं वहां पहुंचे हैं। मुख्तलिफ इलाकों का उन्होंने दौरा किया है। उसके बाद गुलबर्ग के इलाके में पहुंचे हैं जहां पर जो इनके डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की क़यादत है, नवीद हसन जो कि आफाक अहमद के खासे करीबी समझे जाते हैं, उन्होंने आफाक अहमद का इस्तकबाल किया और उस दफ्तर का दौरा करवाया जहां पर आफाक अहमद ने हफ्ते में 2 रोज बैठना था। ये उसी दफ्तर की मैं बात कर रहा हूं जिसके हवाले से मैंने आपको सबसे पहले आगाह किया था और उस जगह का विजिट भी कराया था जहां पर आफाक अहमद ने अपना दफ्तर खोलना था। खैर, आफाक अहमद अपने दफ्तर पहुंचे, पुरतपाक तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया। कारकुनों ने फूल निछावर किए, कालीन बिछाए, कुर्सियां लगाई, जिए आफाक, जिए आफाक, जिए मुहाजिर की नारे वहां लगाए गए, साउंड सिस्टम लगाया गया और फिर आफाक अहमद ने वहां पर अपने कारकुनों से एक गेट टुगेदर की। एक खासी तवील गेट टुगेदर थी जिसके अंदर उन्होंने अपने कारकुनों को ये मैसेज दिया कि वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक हो जाएं, चाहे वो लियाकताबाद का इलाका हो, चाहे वो एफसी एरिया का इलाका हो, चाहे वो अजीज़ाबाद का इलाका हो या वो गरीबाबाद का इलाका हो। तमाम ही डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके में उन्होंने अपने कारकुनान को मुतहर्रिक होने का और एक मरतबा फिर आवाम से राब्ते शुरू करने का हुक्म दे दिया है। इस हुक्म के बाद आफाक अहमद मुख्तलिफ जगहों पर गए, अपने दोस्तों से भी उन्होंने मुलाकातें की और उसके बाद फिर वो अपने घर रवाना हो गए। जबकि उसके दूसरे रोज आफाक अहमद मुख्तलिफ निजी महफिलों में भी गए और वहां पर उन्होंने उन महफिलों को ज्वाइन भी किया और इफ्तिताह भी किया। इस वक्त कराची की सूरत हाल में, कराची की सियासी सूरत हाल में लोगों की जो तवज्जो है वो अब तक क्योंकि जंग पर थी और पाक भारत जंग का मामला चल रहा था, लेकिन अब कराची की सियासत में जो खला है उसको पुर करने के लिए लोग नई क़यादत
तलाश कर रहे हैं, नया विजन तलाश कर रहे हैं, चाहे वो विजन किसी भी सियासी जमात में हो। अब तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ही कराची में चमकता हुआ सितारा बनी रही है, उसको मैंडेट मिलता रहा है, पीटीआई को मैंडेट मिलता रहा है, और इसके अलावा एमक्यूएम जो है वो भरपूर तरीके से अपनी एक्टिविटीज करती रही है। लेकिन आफाक अहमद इस बात पर बज़िद है कि वो अपनी एक्टिविटीज को हर सूरत शुरू करके रहेंगे। ये पहले दफ्तर का इफ्तिताह था जो कि आफाक अहमद ने इंतहाई खामोशी से किया है, वहाँ का विजिट किया है और वहाँ पे कारकुनों की मुलाकातें की हैं। जबकि तयशुदा शेड्यूल तो ये था कि जब आफाक अहमद अपने घर से निकलेंगे और अपने पहले मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे तो मीडिया को इन्वाइट करेंगे, लोगों को बुलवाएंगे, वहाँ स्पीच करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। माजी में जब आफाक अहमद परवान चढ़ रहे थे और रोजाना की बुनियाद पर उनकी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा तेज थी, तो उस दौरान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर यह इल्जाम लगाया गया था कि एमक्यूएम नहीं चाहती कि आफाक अहमद अपना दफ्तर अजीजाबाद या फेडरल बी एरिया या किसी भी फेडरल बी एरिया के जो ब्लॉक्स हैं वहां पर खोलें और एक्टिविटीज करें। ताहम उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया था कि इस वक्त जहां समनाबाद पर वो अपना ऑफिस खोलने जा रहे हैं, वहां के हवाले से उन्होंने इस बात का इल्जाम लगाया था कि एमक्यूएम पाकिस्तान उन्हें वो दफ्तर खोलने नहीं दे रहे। इस वक्त कराची की सूरत हाल में कोई बहुत तेजी से तब्दीली नहीं देखने के लिए मिल रही है। अलबत्ता एमक्यूएम पाकिस्तान ने फैसला किया है कि वो भी अब अवाम में जाएगी, रोजाना के बुनियाद पर लोगों से मुलाकातें करेगी और एमक्यूएम पाकिस्तान रोजाना की बुनियाद पर अवामी इश्यूज के ऊपर जो है अब जोर शोर से जो है वो काम करेगी। और न सिर्फ जो सरकारी महकमे हैं वहाँ पर भी बेहतर तरीके से अपने आप को फाइल करेगी, बल्कि दीगर जो इलाके हैं जहाँ पर अब तक एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो थोड़ी सी लो हो चुकी थी, उस इलाकों को उन एरियाज में जाकर आवाम से बातचीत करके आवाम में घुल मिल के अपनी सियासी एक्टिविटीज़ को मज़ीद मजबूत करेगी। आफाक अहमद की सियासी एक्टिविटीज़ पर अब भी सवालिया निशान बरकरार है कि अब वो कब तक अपने इस मामले पर टिके रहते हैं, क्योंकि कभी वो उरूज पा लेते हैं, कभी वो जवाल में आ जाते हैं, फिर वो उरूज पर चले जाते हैं, फिर वो जवाल पर चले आते हैं। आखिर ये कौन है जो आफाक अहमद को बार बार उरूज के बाद जवाल दिखा देता है? क्या इनकी स्ट्रेटजी इतनी बेहतर नहीं है कि वो अपने तरीके से अपने पास अपने करीब आवाम को इंगेज नहीं कर पा रहे हैं? मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट का सेक्शन मैंने खुला रखा है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अपने मेज़बान जुनैद जावेद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।